हेलो जी, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसा रहा आज का ट्रेड? वोलाटाइल, ऊपर नीचे मतलब शुरुआत का कैंडल, फर्स्ट कैंडल 150 पॉइंट वाला फर्स्ट पहला कैंडल रहा। मेरी एंट्री भले ही फर्स्ट कैंडल में हो गई थी और मेरा फर्स्ट कैंडल में ही मैंने पूरा जो है मतलब मेरा ट्रेडिंग खत्म कर लिया था। फिर उसके बाद जो है जो नीचे की तरफ जब उसने 23,200 के नीचे जब ब्रेक डाउन हो गया था तो मैंने एंट्री वहां पर लिया था, लेकिन वो मेरा स्टॉप लॉस उड़ा दिया। दैट्स इट। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, जो ऊपर भागते चले गया मैंने उसको चेज नहीं किया। मैं आपको ना आज एक सिंपल चीज, सिंपल क्या, इट्स अ वाइटल थिंग दैट आई वुड लाइक टू शो यू। मैंने वीवैप ऑन किया है। ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये वीवैप जो है ईयरली वाला वीवैप है। ना डेली है, ना मंथली है, ना क्वार्टरली है, ये वीवैप है ईयरली वाला। मैं देख रहा था बार बार नीचे से क्यों बड़ी आ रही है, क्योंकि क्या वजह हो सकता है आप देख पाएंगे। ये स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है और ये स्टैंडर्ड डिविएशन 2 है। 1 के नीचे 2 ही दिन जो है यहाँ पर इसने क्लोजिंग किया, उसके बाद सारे जो है भले ही नीचे आ रहा था फिर ऊपर ऊपर लेके चले गया, इधर जस्ट उसको टच करके वहीं पर मतलब ऑलमोस्ट ये नीचे ही खुला था लेकिन ये ऊपर क्लोज हो गया। आज भी जो है नीचे आया था लेकिन ऊपर क्लोज हो रहा है। राइट। तो ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है इसके नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है ना। This is what that we need to understand, that was standard deviation 1 is acting as a great support and it is not allowing, or the big players do not want to bring it down than this as of now. हो सकता है कि अगर अपना जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी डेट का जो फ्राइडे का है, राइट, जो भी उसके डिसीजंस रहेंगे फ्राइडे गवर्नर साहब अनाउंस करेंगे, उस दिन क्या इसके नीचे लेके आएंगे वो देखना पड़ेगा। क्योंकि इसके नीचे लेके आते हैं फिर जो है अपने लिए ये फिर टारगेट हो जाएगा। क्योंकि ये नीचे ले आके फिर या फिर ये वाला जो है 1.5 वाला हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। राइट। तो वट एवर इट इज, बट standard deviation 1 is currently acting as a great support and it is not, big is or not allowing it to close below than that, and every time that it tries to come down they are pulling the price up। and आज के दिन और एक चीज हुआ है जो है, आप अगर इसको देखिए, ये जो गैप फिलिंग की हम इतने दिनों से बात कर रहे थे, ये वाला गैप भाई इस कैंडल का जो लो है आज उसने उस पर्टिकुलर गैप को मिटिगेट कर दिया है, विच मीन्स दैट नीचे आने का ऑब्लिगेशन वो जो 23,000 पर जो अनमिटिगेटेड ब्लॉक है, अगर उसको अभी फिलहाल में मिटिगेट करने के लिए आना चाहता है, वैसे 153 तक तो आ ही गया था। राइट। तो 23,000 पे आके उसको अनमिटिगेट करने के लिए क्या दिक्कत थी, लेकिन नहीं आया। वो 23,000 नहीं आना चाह रहे हैं, या फिर ये स्टैंडर्ड डिविजन 1 उसको होल्ड करना चाह रहे हैं लोग, या फिर फ्राइडे के दिन हमें वेट करना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या है। राइट। वैसे भी विक्स जो है आज 8% चढ़ा हुआ है। राइट। तो भाई ये गैप जो है, ये गैप इज filled up and technically there is no obligation for it to come down unless the Indian economy is in such a position that because of the rising inflation, if market tanks, that's a different scenario, but still even if it falls down it should not go below standard deviation 2, because standard deviation 2 ये माना जाता है कि this standard deviation 1 68% of the time market is within standard deviation 1, whereas standard deviation 2 95% of the time market is within standard deviation 2, and only standard deviation 3 it is said about 97% or 97.8% something
आंकड़े ये बताते हैं। इसीलिए अगर आप बोलिंजर बैंड देखेंगे, बोलिंजर बैंड में स्टैंडर्ड डिविएशन 2 हम यूज करते हैं। क्यों? दैट इज बिकॉज ऑफ 95% ऑफ द टाइम इट इज एक्सपेक्टेड टू स्टे वेल विद इन स्टैंडर्ड डिविएशन 2. इट डजंट नॉर्मली ब्रीच स्टैंडर्ड डिविएशन 2 unless there is some severity of the situation. So it had already come up till here, right? And it has formed the standard deviation 2 over here, and this is the standard deviation 1. यहाँ पर जब गया था तो almost it went to the yearly VWAP, right? So वहीं से जो है फिर रिजेक्शन आया था। ये दिस वाज ऑलमोस्ट, आई थिंक दिस वाज, हम जो फिब मारते थे, फिब का जो है 50% वाला जोन वहीं पर आ रहा था, राइट? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू शो यू टुडे। लेकिन इसके साथ एक और बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूं। देखिए, भले ही ये नॉलेज कितना भी हम रख ले, ओके, एंड समझ लीजिए मैं इसको 5 मिनट पर कन्वर्ट कर रहा हूं और सीपीआर भी डाल रहा हूं। आपका बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर भी आप रख लें, ओके, अगर आपको ट्रेडिंग करने नहीं आता है, आपके इमोशंस बहुत वीक है, आप स्टेबल आदमी नहीं हो, आपकी क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, आप पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिगर होना पड़ेगा, ओके। किसको पता कि ये 2 कैंडल इतना मारने के बाद जो है, आप इस टाइम पर पी जो है ऑलमोस्ट R2 टच किया हुआ था, पी का ऑप्शन चार्ट अगर आप देखेंगे, उसके बाद जो है किसकी हिम्मत पड़ेगी कि यहां पर जो है कॉल लेने की? किसी को नहीं पड़ेगा। लेकिन टेक्निकली जो बंदा जानता है, ये S1 एंड पीडीएल का ये जो जोन है, एक बार इसके अंदर आ जाता है, राइट, ये कैंडल आ गया, उसके बाद अपने को थोड़ा सा कंफर्मेशन आता है कि भाई कम से कम ये फिर दोबारा ऊपर की मूवमेंट आना शुरू कर देगा, नहीं तो नॉर्मली वही विल इट कम इनसाइड. It would hover over here and try and go for the S2, right? तो भले ही अगर मार्केट जबरदस्त ऐसा मूव, ये वाला भी मूव जबरदस्त था, ये वाला, राइट, बट आई डिड नॉट टेक द पोजीशन, राइट. कल के दिन ये जो मूव इसने दिया था, कितने लोग हम लोग कैप्चर कर पाए, राइट. आपका S1 यहां पर है, S1 का बेस टूटा ही नहीं है, फर्स्ट कैंडल के बाद जो है S1 के नीचे गया ही नहीं, उसके बाद ये जो ओपनिंग है, दिन का डेज ओपनिंग से जो है एग्जैक्टली यही से जो है मार्केट शूट अप हो गया है ऊपर, और हम में से कितने लोग इस चीज को पकड़ पाए? इंडिकेटर रखने के बावजूद भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रखने के बावजूद भी, जब तक आपके अंदर वो जिगर नहीं है, जब तक आप इमोशनली स्टेबल नहीं हो, आप पैसा नहीं बना पाएंगे. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. आप गवाते ही रहोगे. इन चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा, आपको पेशेंट रहना पड़ेगा, आपको कूल रहना पड़ेगा, आपको निडर रहना पड़ेगा, निडर रहना पड़ेगा, ओके. जब आप सही डायरेक्शन में बैठे हुए हो, मार्केट ऊपर नीचे मार के आपको बाहर निकालने की कोशिश जरूर करेगा, लेकिन that's where you need to be little bold enough to say that I'm going to stick to my guns. I'm not going to vacate my position because I'm right in my direction. If you can do this, only then you will survive and market will reward you. Till then, it's very, very difficult. Please understand this point. 10 इंडिकेटर लगा लीजिए, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है. जब तक आपका माइंडसेट नहीं बदलेगा, तब तक कोई काम नहीं आएगा. आप छोटे छोटे लॉट से करो, वो अंदर से डर निकलना पड़ेगा, आपको बोल्ड होना ही पड़ेगा. तभी जो है you will be in a position to make money, otherwise you will not be in a position to make money. Understand this. अच्छा, कल के लिए क्या कर सकता है? मुद्दे पे आते हैं. कल के लिए क्या कर सकता है? कल के लिए देखिए, गुड पॉइंट इज, ये भले ही 396 दिखा रहा है, लेकिन क्लोजिंग हुआ है 23,405 के करीबन, which is a good thing again. So somewhere 405 should be somewhere over here, right? Which means that आपका CPR के ऊपर क्लोज हो गया है. एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट आज के दिन क्या हो गया था,
फर्स्ट कैंडल, मैंने फर्स्ट कैंडल पे ही मेरा काम खत्म कर लिया था। क्यों? इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम जोन। दिस इज सपोज टू बी द इक्विलिब्रियम जोन। जो सीपीआर ट्रेडिंग जानता है वो हर बंदा जानता है, अगर इस जोन से, इस जोन से या फिर सेंट्रल वाली जोन से ओरिजिनेट होके अगर नीचे उतरता है या फिर यहां से ऊपर जाता है, देन द नेक्स्ट टारगेट वुड बी, अगर यहां से ये नीचे उतर रहा है तो द नेक्स्ट टारगेट इज डेफिनेटली दिस, हमें सबको पता है, राइट? सो आई टुक दिस पर्टिकुलर ट्रेड. How many of us could take it? Though most of us know this particular point, that it would definitely come and touch over here. लेकिन हम में से कितने लोग ले पाए? This is where I'm again coming to the point. You need to be really bold and courageous to jump into that, right? You know that particular stuff, that is how that it works. But if you cannot take a trade, what is the point of that knowledge? That point is that knowledge is useless, right? Make use of the knowledge, and to apply that knowledge, you need to be bold enough. When you are right, you need to be bold. When you are wrong, you need to be humble enough to say, I am wrong and this is what I am taking the loss and closing the trade. लॉस हो, अगर आप गलत हो और उस टाइम पर अरेगेंस दिखाओगे, मार्केट बख्शेगा नहीं आप. When you are wrong, you need to be humble. When you are right, you need to be bold and courageous. Right? Please understand this. This is एक इस पर्टिकुलर एक सेंटेंस को अगर आप याद रखोगे, when you are right, be bold and courageous. When you are wrong, be humble enough and to cut your trade in loss. बिकॉज तब जो है लॉस छोटा ही रहेगा. उस टाइम पर अरोगेंस दिखाएंगे तो लॉस बढ़ते जाएगा. यू कैन नॉट फाइट विद द मार्केट. ओके, सो assuming that standard deviation 1 is holding, जैसा मैंने आपको ईयरली वेव में दिखाया था, if it comes over here, stays and makes one good bullish candle right on top of the TC. This is TC, this is BC, this is the central pivot, right? TC के ऊपर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना देगा, then I think there is nothing wrong, because ये आ रहा है आपका PDH. At least till PDH we should be able to take the trade. लोग पूछते हैं कि आप जस्ट जो है छोटी छोटी क्यों ट्रेड्स लेते हो? भाई जब आपका क्वांटिटी बड़ा होता है तो छोटी छोटी ट्रेड ही लेना पड़ता है. यू कैन नॉट से नो 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 आई विल वेट टिल हियर, उसके बाद जो है इट गोज टिल हियर एंड कम्स बैक 2 कैंडल्स, मेजर पार्ट ऑफ योर मुनाफा गोज ऑफ. सो if you are trading with 2 lots, what is the problem? Hold. Absolutely no issue. If you know the direction that it is just going to touch R1, right? Hold it. If your quantity is more, book wherever there is a level that it comes, book it, no? Because PDH is supposed to be a good level to book, which normally I do. अगेन यहां पर सस्टेन होके अगर नीचे 2 कैंडल आता है, फिर सस्टेन होके ऊपर आता है, ऊपर आने के बाद एक बुलिश मोमेंटम मेरे को दिखाएगा, देन आई विल एंटर फॉर अनदर ट्रेड. आई विल टेक अ सेकंड ट्रेड. आई विल नॉट सिट विद द सेम ट्रेड थिंकिंग दैट इट विल गो अप. नो, आई डोंट डू दैट नॉर्मली. अच्छा, तो कल के लिए दैट्स ऑल इट इज. इफ द सीपीआर sustains, if the price sustains CPR, then we can expect this. If it does not, everything is very live, very fluidic in nature, very dynamic in nature. Market is such. So you will only have to take a decision based on how live market works during intraday में कैसा काम करता है, उसके हिसाब से आपका डिसीजन भी चेंज होना पड़ता है. नो नो, यू कांट से नो नो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का था, व्हाई डिड इट गो बिलो? If it goes below, you will have to go along with it. If it goes up, you will have to go along with it. As simple as that. You cannot be rigid in your decisions. Just go along with the flow of the market. As simple as that. And if you are wrong in your decision, if you are wrong in your analysis, change your decision immediately and go switch to the price. प्राइस का जो फ्लो है उसके साथ अलाइन हो जाओ. That's the only thing that you can do in market. Otherwise, you will end up struggling. So this is for Nifty. As far as Bank Nifty is concerned, Bank Nifty
Bank Nifty has made some good move today. It has gone above almost till R2. Mid pivot तक गया हुआ है, M pivot तक. So again, the CPR is wider. It has sustained 0.236. Fib, मैं ये कंफ्यूज होता है तो निकाल देता हूँ इसको. फिब को निकाल देता हूँ. So कल के दिन if generally it comes down, takes a support over here because it is supposed to be the equilibrium zone. From there it makes a bullish position very good. अगर इसको मिटिगेट किए बिना अगर ऊपर चले जाता है तो then you need to be book your profits over here because there are all chances that it can come down, or at least keep hovering over there eating whatever the profit that you have made, right? So at proper locations book your profit, so close almost डे के हाई पे ही क्लोज किया है इसने, which is very very good and it shows the strength of the price, right? So just let it come down. This is supposed to be the 50% wala mark. This should be 61.8. So let it come down to at least 61.8 and then aim for up. If it sustains, if it comes below, then aim for this. As simple as that again. So this is what that we can think of today. Let's see how market behaves tomorrow, and accordingly let us take the decisions. Again, remember the word that I told. If you are right in your direction, be bold and courageous. If you are wrong, be humble enough and cut your trade in the loss with the least minimal loss. Okay, and change your direction. Sure. We'll meet tomorrow again. Have a great evening. Bye bye.